हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 10 क्षेत्र मिति प्रश्नावली 10.1 से क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्न प्रत्येक आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए, आप उत्तर से क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें ये देखिए कुछ आकृतियाँ दी गई है, हमें इसका परिमाप निकालना है और उसके बाद पूछा गया है कि जो उत्तर आएगा उससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हम इन आकृतियों का परिमाप निकाल लेंगे। तो ए पार्ट देखिए, ए पार्ट में हमें एक आकृति दी गई है। तो देखिए यहाँ पर इस आकृति की जो चारों भुजाएं हैं, इन चारों भुजाओं की जो लंबाई है वो 25-25 सेंटीमीटर है, यानी चारों भुजाएं जो है बराबर है। तो यानी ये एक वर्ग है। वर्ग में क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती है, तो ये एक वर्ग है। और वर्ग का परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या है, 4 गुणा 1 भुजा की लंबाई। तो ए पार्ट में जो आकृति है वो वर्ग की है और वर्ग का परिमाप निकालने का फॉर्मूला है 4 गुणा 1 भुजा की लंबाई। तो 4 गुणा भुजा की लंबाई क्या दी गई है, 25 सेंटीमीटर। तो 4 को 25 से गुणा करेंगे, क्या आएगा, 100 सेंटीमीटर। तो ए पार्ट में जो वर्ग की आकृति है उसका परिमाप है 100 सेंटीमीटर। देखिए, परिमाप निकालने वास्ते हम क्या करते हैं, हम सभी भुजाओं का जोड़ कर देते हैं, यानी सभी भुजाओं को प्लस कर देते हैं तो परिमाप आ जाता है। तो ए पार्ट में जो ये आकृति दी गई है इसका परिमाप निकालने वास्ते भी हम चाहे तो इसकी इन चारों भुजाओं को प्लस कर देते तो भी परिमाप जो है 100 सेंटीमीटर ही आता है। पर क्योंकि हमें पता है कि ये एक वर्ग है और वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला हमें पता था, तो इसलिए हमने इसमें उस फॉर्मूले का यूज़ कर लिया। ठीक है, अब बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में हमें ये आकृति दी गई है। तो यहाँ पर देखिए इस भुजा की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, इसकी जो सामने भुजा है उसकी लंबाई भी 40 सेंटीमीटर। फिर देखिए इस भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर और इसके सामने की भुजा की लंबाई भी क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर है। तो यानी ये एक आयत है। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। तो यहाँ पर हम आयत के परिमाप का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या है, 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई। तो देखिए लंबाई यहाँ पर 40 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। आप चाहे तो इसका परिमाप निकालने वास्ते इसकी इन चारों भुजाओं को प्लस करके भी परिमाप निकाल सकते हैं। तो बी पार्ट में जो आकृति दी गई है वो आयत की, और आयत का परिमाप निकालने का फॉर्मूला है 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई। तो 2 गुणा लंबाई दी गई है 40 सेंटीमीटर, फिर प्लस चौड़ाई दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो 2 गुणा 40 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, 40 प्लस 10 कितना हुआ, 50 सेंटीमीटर। तो अब देखिए 2 को 50 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 100 सेंटीमीटर। तो बी पार्ट में जो आयत की आकृति दी गई है उसका परिमाप है 100 सेंटीमीटर। सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में अब हमें यह आकृति दी गई है, इसका परिमाप निकालना है। तो देखिए यहाँ पर इस भुजा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है और इसके सामने जो भुजा है उसकी लंबाई भी 30 सेंटीमीटर है। फिर देखिए इस भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर, इसके सामने जो भुजा है उसकी लंबाई भी 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर है। तो यानी ये एक आयत है, आयत में आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, तो हम इसमें आयत के परिमाप का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए लंबाई यहाँ दी गई है 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो सी पार्ट में जो आकृति दी गई है वो आयत की, और आयत का परिमाप निकालने का फॉर्मूला है 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई। तो 2 गुणा लंबाई दी गई है 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो 2 गुणा 30 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, 30 प्लस 20 कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर। तो अब देखिए 2 को 50 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 100 सेंटीमीटर। तो सी पार्ट में जो आकृति दी गई है उसका परिमाप है 100 सेंटीमीटर। डी पार्ट देखिए, डी पार्ट में अब हमें त्रिभुज की आकृति दी गई है, अब इसका परिमाप निकालना है। तो देखिए त्रिभुज की इस भुजा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, इस भुजा की लंबाई 40 सेंटीमीटर और इस भुजा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। तो हमें इसका परिमाप निकालना है। तो देखिए यहाँ पर तीनों भुजाओं की लंबाई जो है वो अलग अलग है। तो यहाँ पर परिमाप निकालने वास्ते हम क्या करेंगे, इसकी सभी भुजाओं का जोड़ कर देंगे, यानी इसकी तीनों भुजाओं को प्लस कर देंगे तो परिमाप आ जाएगा, यानी 30 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर इसकी तीनों भुजाओं को प्लस कर देंगे, 30 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर। तो देखिए 30 प्लस 40 70, 70 प्लस 30 100। तो त्रिभुज का परिमाप क्या आया, 100 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप आया 100 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें जितनी आकृतियाँ दी गई थी उन सभी का परिमाप हमने निकाल लिया। अब उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है कि परिमाप निकालने के बाद आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे। तो देखिए इनके परिमाप से हम क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि यहाँ पर जितनी भी आकृतियाँ दी गई हैं उन सभी का परिमाप जो है बराबर है। देखिए सभी का जो परिमाप है वो 100 सेंटीमीटर आया है। इन सभी का परिमाप आप देख रहे होंगे 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर आया है। तो यहाँ पर
प्रत्येक आकृति का परिमाप समान है। तो निष्कर्ष आया कि प्रत्येक आकृति का परिमाप समान है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।